प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए विषय लाए हैं। यदि आपको ये विश्वास करना है कि वास्तव में ही सिद्ध होते हैं कि सिद्ध नहीं होते हैं और वो वायुमंडल में रहते हैं कि नहीं रहते हैं, इसको आप विश्वास करने के लिए अपने ज्योति यहाँ पर ब्रह्मरंध्र होता है, इसमें आप ध्यान लगाइए। तो जो पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में जो ऋषि मुनि होते हैं वो सूक्ष्म रूप से इसमें विचरण करते हैं, और जब वो विचरण करते हैं तो हम जब ब्रह्मरंध्र में मूर्धा ज्योति होती है, इसमें यहाँ पर इसमें यदि हम ध्यान लगाएंगे और ध्यान यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको निराकार वृत्ति में पहुँचना पड़ेगा। आप मान लीजिए, जैसे मान के चलिए आप हनुमान जी का आप भजन कर रहे हैं, या महादेव जी का भजन कर रहे हैं, या गायत्री का भजन कर रहे हैं, या ओम का भजन कर रहे हैं, तो क्या है कि उस ब्रह्म को, उस इष्ट को हमें ब्रह्म बनाना पड़ेगा, यानी मानना पड़ेगा कि वो पूरे विश्व में व्याप्त है। और जब ब्रह्म व्याप्त है तो वो एक है, तो हम फिर सूक्ष्म रूप से उसमें ध्यान यहाँ मूर्धा ज्योति में हम कर सकते हैं। यहाँ पर साकार रूप में ध्यान नहीं किया जा सकता है, वो साकार रूप में केवल यहाँ छाती तक ही ध्यान किया जा सकता है। ऊपर जब जाओगे तो निराकार वृत्ति में आ जाती है। तो इसमें ध्यान करने के लिए आपको मूर्धा ज्योति का मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको ये विश्वास आ जाएगा कि इस पृथ्वी के और स्वर्ग के बीच में कितने सिद्ध महात्मा इसमें विराजमान हैं। यदि आपको 3-3 घंटे का, 4-4 घंटे का अभ्यास हो गया है बैठने का, और ये 20, 22 या 15 साल के बाद में जो भजन करने वाले होते हैं उन्हीं को अभ्यास हो सकता है, और वो फिर 40-45 साल तक इसमें कामयाबी प्राप्त करता है। फिर जो है हमारे जो शरीर है वो जवाब देने लग जाता है, फिर अभ्यास में थोड़ी कमी आ जाती है। तो इसीलिए जो जवानी अवस्था होती है, जो इसमें ध्यान चिंतन करते हैं, वो 3-3, 4-4, 5-5 घंटे का जिनको अभ्यास हो जाता है और वो दीर्घ काल और लगातार इस ध्यान को करते हैं, तो उसमें उन सिद्धों के दर्शन आपको समाधि में जरूर होंगे कि वास्तव में इस वायुमंडल में कितने सिद्ध रहते हैं और ये किस प्रकार रहते हैं। तो उनके दर्शन होते हैं, तो हमें इससे ये विश्वास आता है कि वायुमंडल में भी अनेक सिद्धों की जो जीवात्माएं हैं या आत्मा हैं वो विचरण करती रहती हैं। और इसमें अब ये कौन से सिद्ध हैं, क्या सिद्ध नहीं हैं, इनको हम ऐसे पहचान नहीं सकते, क्योंकि वो आदिकाल से इस वायुमंडल में रहते हैं, हम उनको जान नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो वायुमंडल में रहते जरूर हैं। तो इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, मैं इसीलिए आपको ये वीडियो बनाया है कि आपको ये विश्वास आएगा कि हम ध्यान चिंतन जो करते हैं इससे हमें कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। यदि आप मूर्धा ज्योति में ब्रह्मरंध्र में यहाँ पर जो है ध्यान करोगे तो आपको दीर्घ काल और निरंतर करते करते बहुत बड़े सिद्धों के, और जो आपको आशीर्वाद की मूर्तता में अगर दिख जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि हमारी जो समाधि है, हमारा जो भजन है, हमारा जो ध्यान और चिंतन है वो उच्च कोटि में पहुंच गया है, यदि वो सिद्ध आपको आशीर्वाद मुद्रा में दिखाई देते हैं। तो भाई और बहनों, ये वीडियो मैंने आपके केवल विश्वास के तौर पर ये बताया है।
यदि आप किसी हनुमान को, राम को, कृष्ण को, महादेव को, देवी को, गणेश को, किसी को भी इष्ट मानते हो, लेकिन जब यहाँ पर पहुँचोगे तो हमें ब्रह्म की वृत्ति उस इष्ट को माननी पड़ेगी, चाहे वो कोई सा इष्ट हो। यहाँ पहुँचने पर ब्रह्म की स्थिति आ जाती है, जिसको हम निराकार वृत्ति बोलते हैं, और यहाँ पर ध्यान इसी प्रकार किया जाता है और वो सब ब्रह्म में मिल जाते हैं। तो ये जो ध्यान है, इससे ये आपको मालूम पड़ेगी कि हमारी गति कहाँ चल रही है और हम कैसा ध्यान कर रहे हैं, और जो सिद्ध हमको आशीर्वाद मुद्रा में दिखाई देते हैं, तो हमारा जो कार्य है और जो हम ध्यान और चिंतन कर रहे हैं, ये सफलता प्राप्त कर चुका है। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।